हम सब के हजारों डर होते हैं, जैसे भूत, प्रेत। कोई उन्हें देखने से डर जाता है, कोई उन्हें महसूस करके डर जाता है। कभी कभी किसी किसी को फोबिया भी होता है। अब मुझे ही ले लीजिए, मुझे जैसे बचपन में जोकर से फोबिया था, लेकिन इन सारे फोबियाज में एक बहुत ही ज्यादा अजीब फोबिया होता है। वो होता है पानी का। पानी से डर एक बहुत बड़ी चीज होती है। सुनने में बहुत आम सा लगता है, लेकिन अगर किसी को पानी से डर लगता है तो वो शायद किसी घाट पर उतरकर स्नान भी ना कर पाए। वो शायद बहुत ज्यादा पानी देखकर डर जाए। मैं बात कर रहा हूं पानी के प्रेत की। ऐसा ही एक वाकया हुआ था मेरे गांव में। मैंने अपनी मां से सुना था और इसे मुझे एक्सपीरियंस करना था कि आखिर ऐसा क्या है पानी में। मैं कभी किसी ऐसे केस में नहीं उलझा जहां पर कोई पानी का भूत आकर मेरे सामने आ गया हो। मैंने एक मूवी देखी थी, द रिंग। उसमें एक औरत होती है, वो कुएं से निकल कर आती है, धीरे धीरे वो टीवी तक आती है और फिर वो सामने आ जाती है। अब ये डर मुझे बार बार था कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि पानी बहुत ज्यादा डराए। मुझसे मेरी माँ ने बोला कि तुम्हें अपने गांव जाना है, वहां पर शायद बुआ को कुछ सामान वगैरह देना था। रास्ते भर मेरे दिमाग में वो पानी का प्रेत चल रहा था, क्योंकि मेरी माँ ने एक कहानी सुनाई थी कि करीबन 30 से 40 साल पहले गांव में बहुत सारे लोग जो है वो एक साथ बैठा करते थे। अचानक से क्या हुआ कि एक दिन एक आदमी उठता है और जो सरपंचों की टोली होती है उनसे कहता है कि वो नहाने जा रहा है, और वो भागते हुए जाता है पास में जो नदी होती है उसमें जाके वो नहाने लगता है। सब लोग वहीं बैठकर देख रहे होते हैं और सबसे कहता है कि अब मैं दोबारा जन्म लेकर आऊंगा। लोग समझते हैं कि ये सब मजाक है, लेकिन वो इंसान उस पानी में धीरे धीरे गायब होने लगता है, ऐसे जैसे उसको कोई खींच रहा हो या फिर वो खुद जल समाधि लेना चाहता हो। पहले तो लोगों ने मजाक में लिया, लेकिन जब वो पानी से बाहर आया ही नहीं तो सारे गांव वाले उसके पास चले गए और उसकी मरी हुई बॉडी पानी के किनारे आ चुकी थी, जिसमें पूरी तरीके से पानी भर गया था, लेकिन उसके शरीर में एक बड़ी अजीब सी निशानी थी। उसके बाएं हाथ पर एक लंबा सा एक निशान था, शायद ब्लेड से किसी ने काटा हो, और उसके अलावा उसकी पूरी बॉडी में पानी भरने के कारण उसका शरीर लाइट नीला पड़ चुका था। सारे लोग इस बात से हैरान थे। ऐसे ही 2-3 हादसे और बताए मेरी माँ ने। बोला कि गांव में ऐसा होने लगा तो उसके बाद से उस नदी को शापित कर दिया गया। आज तक उस नदी में कोई जाता नहीं था। मैंने सोचा कि हो ना हो मैं एक बार जाकर वहां जरूर देखना चाहूंगा कि आखिरकार वहां पर ऐसा है क्या। किस्मत ने मुझे फिर से मौका दिया और आज मैं उस गांव के बाहर खड़ा हुआ था। जैसे ही मैं वो गांव पहुंचता हूं, मैं क्या देखता हूं कि 2 लाशें एक साथ मेरे सामने से जा रही हैं। आमतौर पर आपने किसी की मिट्टी उठते हुए देखा होगा या फिर किसी के अंतिम संस्कार में अगर देखा होगा तो एक, उससे ज्यादा नहीं। पहली बार मैं कोई 2 अंतिम संस्कार की जो क्रिया करी हुई लाशें हैं वो मेरे सामने से जा रही थी, मैं उसे देख रहा था। मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था। मुझे लगा शायद एक ही परिवार के 2 लोग मर गए होंगे, इस वजह से साथ में ले जाया जा रहा हो। मैंने पूछा भी, क्योंकि गांव बहुत छोटा था तो अक्सर लोग मेरे मम्मी को और मेरे नाना को जानते थे। मैंने पूछा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि बुढ़वा ने इसे मार दिया है, अब इसे जलाएंगे नहीं, अब इसे दफना देंगे। मैं समझा नहीं। मैंने सोचा कि इनसे पूछ ही लेते हैं कि वो भूत जो नदी के आसपास रहता है उसने तो नहीं मारा। मैं जैसे ही पूछता हूं, सामने खड़ा इंसान बिल्कुल सूनी नजरों से मुझे देखने लगता है, ऐसे जैसे मैंने उससे कोई बहुत ज्यादा गंभीर बात कह दी हो। वो अपने मुंह पर धीरे से हाथ रखता है और मुझे चुप रहने के लिए कहता है। शायद वहां पर इसका नाम लेना भी बहुत ज्यादा गलत था। खैर, मैं अपनी बुआ के घर में आता हूं। मैं उनसे पूछता हूं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 2 मिट्टियां जा रही थी आसपास। तो मेरी बुआ कहती हैं कि बुढ़वा फिर से आ चुका है, बुढ़वा को आए हुए 1 साल हो गए। मैं समझा नहीं। मैंने उनसे पूछा कि क्या है ये बुढ़वा, आप अगर मुझे उसके बारे में बताएं। तो वो कहती हैं कि पानी का प्रेत जो हमेशा पानी के आसपास रहता है। जिस इंसान को उसे मारना होता है वो उसे कहीं ना कहीं ले जाकर मार देता है और फिर धीरे से उसकी लाश पानी के किनारे तैरने लगती है। मैंने उनसे तुरंत बढ़ के ये पूछ लिया कि क्या आप उसी लाश की बात कर रहे हैं
जो मेरे सामने से गई थी, या फिर जिसके बारे में मम्मी ने बताया था कि आज से करीब 30-40 साल पहले एक आदमी का हाथ कटा था। तो अगर वो भूत है तो हाथ क्यों काटता है? ऐसा भी तो हो सकता है कि उसमें कोई चोर हो जो ये सारे काम कर रहा हो। बुआ कुछ नहीं बोली और कहती हैं कि कोई बात नहीं, वक्त रहते शायद तुम समझ जाओ। उस दिन रात में बुआ ने बताया कि उनका अपना खुद का लड़का उस पानी में डूबकर मर चुका है। उन्होंने बताया कि एक रात वो अचानक से उठता है और अजीब अजीब सी बातें करने लगता है। कहता है कि बुढ़वा मुझे बुला रहा है, कहता है कि अब मैं उसके पास जाऊंगा और पूरी तरीके से पुनर्जन्म लूंगा। तो मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि लोग पुनर्जन्म पर विश्वास कैसे कर लेते हैं। हाँ, होते हैं लेकिन गिने चुने। बुआ का मानना था कि उनका लड़का फिर से पुनर्जन्मित हुआ है, लेकिन किसी और गांव में। अब यहां पर एक कैच था, उनको पता तब चलेगा जब उनका लड़का भी पानी से मर जाएगा। यानी जिस लड़के ने पुनर्जन्म किसी और गांव में लिया है, अगर वहां पर किसी बच्चे की मौत होती है पानी से, तो बुआ समझ जाएंगी कि उन्हीं का बच्चा पुनर्जन्मित होकर दोबारा मर चुका है। सिर्फ यही एक रास्ता था उनकी चीजों के बारे में जानने का। मैंने कहा कि वो नदी कहाँ है, आप मुझे बता सकती हैं? उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने बोला कि वो बुढ़वा तुमको भी ले जाएगा और तुम्हारे पुनर्जन्म को भी नहीं छोड़ेगा। पहली बार मैं किसी ऐसी एंटिटी से रूबरू हो रहा था जो इंसान को मारती तो है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी चेतना में ये भी डाल देती है कि उसका पुनर्जन्म है, और पुनर्जन्म होने के बाद एक स्पेसिफिक एज पर आकर उसे भी मार डालती है। मेरे दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं निकल गया उस नदी की ओर जहां पर वो श्रापित नदी थी। जब मैं उस श्रापित नदी के रास्ते में था तो मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया था कि मैं उस नदी को देखने जा रहा हूं, वरना मुझे कोई जाने नहीं देता। रास्ते में मुझे एक आदमी मिलता है, वो भी कहता है कि उस नदी के आसपास मत जाना, उसने अपने पूरे परिवार को उस नदी में खो दिया है। अब इससे बेहतर सुराग मेरे लिए कोई नहीं होता। मैंने उससे पूछा कि तुमने अपने परिवार को कैसे देखा? उसने बोला कि मेरे घर में 5 लोग थे, उन 5 लोगों को बुढ़वा ने जकड़ लिया था एक रात। अगले दिन उनकी मौत कैसे हुई पता है? मैंने जब उससे पूछा कि कैसे, तो उसने कहा कि खेत में लगे समरसेबल को ऑन कर दिया सबने और उसके मुंह के सामने अपना मुंह लगा दिया। पूरा पानी उनके शरीर में भरता चला गया और सब एक के ऊपर एक मरते चले गए। कोई नहीं बचा उसके घर में, अब सिर्फ वो है। मैंने कहा ये तो घर के पानी में मरने से हुआ है ना, ये बुढ़वा ने कैसे कर दिया? तो उस आदमी ने बताया कि सभी के हाथ में एक लंबा सा निशान और उनकी पूरी बॉडी हल्की नीली पड़ी हुई थी, और अब बारी थी मेरी उस नदी के पास जाने की। भूत प्रेत जिन जिन्नात जैसी दुनिया में अगर आपका सामना एक ऐसे डर के साथ हो जो डर स्वयं एक प्रेत में कन्वर्ट हो जाए तो बड़ा अजीब होता है। पानी का डर ऐसा ही डर होता है जो बहुत ज्यादा भयावह होता है, और मुझे कुछ हद तक ये था। अपने बुआ के यहाँ जाने पर मुझे पता चलता है कि एक श्रापित नदी है जिसमें बुढ़वा का प्रेत रहता है। बुढ़वा बेसिकली एक जल प्रेत होता है जो अक्सर नदियों में पाया जाता है। मेरी बुआ ने बताया कि उन्होंने अपना खुद का लड़का उसके अंदर खो दिया है, और वो पुनर्जन्म लेकर जहां जन्मा वहां पर भी बुढ़वा ने उसे मार दिया। मतलब कि एक ऐसी आत्मा, एक ऐसी एंटिटी जो बार बार आपको पुनर्जन्म लेने पर मजबूर करे और जो ये आपको चेता दे कि आपका पुनर्जन्म होने वाला है। उसके साथ ही साथ वो आपके हर एक जन्म में आपको पानी से ही मारेगा। ऐसे होते हैं बुढ़वा प्रेत। आखिरकार आज मैं उस नदी की तरफ जाने वाला था जो नदी बुढ़वा प्रेत को अपने अंदर समाई हुई थी। मेरी बुआ ने मुझे मना भी करा था कि वहां पर नहीं जाना है, पर फिर भी पैरानॉर्मल को जानने के विषय में जब मैं निकला था तो मुझे इस बात का जरा भी डर नहीं था कि मुझे कुछ होगा, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे गुरु का हाथ था, गुरु का आशीर्वाद था। उसके बाद मैं बुआ को बिना बताए सीधा चल दिया उस नदी की ओर जहां पर बुढ़वा रहता था। रास्ते में कई लोग मुझे मिले। एक इंसान मुझे मिला जिसका पूरा परिवार बुढ़वा ने खत्म कर दिया था। उसने मुझे आगाह भी किया कि नहीं जाना है, पर फिर भी मेरा दिल किया कि मुझे इस राज को
तह तक जानना है। इस वजह से अब मैं उस नदी के सामने खड़ा था जिस नदी में बुढ़वा का वास था। लोगों ने कई सारे वहां पर तार लगा रखे थे ताकि उस पार कोई जा ना सके। मैंने किसी तरीके से उन तारों को काटा और उसके पार चला गया। नदी के किनारे खड़े होकर मुझे ऐसा लगा कि यहां पर एक नहीं, एक से ज्यादा आत्माएं हैं, लेकिन सारी की सारी परेशान हैं। ऐसा लग रहा था कि सब मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। वो चीख चीख कर ये कह रही हूं कि यहां पर बहुत खतरा है। पर अगेन एक और चीज मेरे दिमाग में आई। इतनी शांति तो अक्सर ऐसे घाटों पर होती है जहां पर कोई भी आत्माएं नहीं होती हैं। ये डुअल कॉन्फ्लिक्ट मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था कि मैं आखिर उस नदी के पास जाऊं या फिर ना जाऊं। लेकिन उसके बाद मैं उस नदी की तरफ चल दिया। नदी में जाकर मैंने देखा कि बिल्कुल शांत सी नदी है। वहां की मछलियां भी बिल्कुल शायद मर सी गई हैं। हल्की हल्की काई जमी है किनारों पर और बैठने के लिए 2-3 अलग अलग स्पॉट बने हुए हैं जहां पर आप बैठकर आराम से पैर डालकर नदी में अपना देख सकते हैं पेड़ और पौधों को। मैंने भी वही किया, ये जानते हुए भी कि इसमें बुढ़वा का वास है। मैंने उस नदी में अपने पैरों को डालकर थोड़ी देर इधर उधर देखना चाहा। हो सकता है कि ये मेरा वहम हो, लेकिन जैसे ही मैंने नदी के अंदर पैर डाला मुझे मेरे रुद्राक्ष के अचानक से खनकने की आवाज आई। बड़ा अजीब सा था। मेरे बैग में मेरा रुद्राक्ष था, मैंने उसको निकाला नहीं। मुझे लगा कि हो ना हो शायद रुद्राक्ष कोई संकेत दे रहा हो, लेकिन मेरे अपने खुद के सेंस वहां पर किसी भी तरह का संकेत नहीं दे रहे थे। मैं वहां पर पैर डालकर बैठ तो जाता हूं, लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे क्या लगता है कि किसी ने मेरे पैर को धीरे से छुआ है। मैं अपने पैर को निकाल कर देखता हूं तो वहां पर कुछ नहीं होता। इवन पानी के अंदर भी पानी इतना साफ होता है कि उसमें चल रही मछलियां भी साफ साफ दिख जाती हैं। कभी कभार मछलियां जब आपको छू कर जाती हैं तो आपको हल्की सी सेंसेशन जरूर होती है, लेकिन वो भी नहीं हुई। वहां पर मछलियां भी नहीं थी। मैंने फिर से उसमें पैर डाला और इस बार अचानक से मुझे लगा किसी ने मेरे पैर को जोर से पकड़ लिया है। मैं जब नीचे झांक कर देखता हूं तो नीचे कुछ नहीं होता। इतनी देर में मुझे जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। मैं जैसे ही अपना मुंह ऊपर करके देखता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि एक आदमी है जो पानी के अंदर धीरे धीरे धंसता चला जा रहा है और वो बार बार चिल्ला रहा है बचाओ। पर एक सबसे ज्यादा अजीब सी चीज ये थी कि उस इंसान का शरीर हिल नहीं रहा था। वो बिल्कुल स्ट्रेट था, ऐसे जैसे उसको किसी ने पूरी तरीके से जड़ कर दिया हो। स्तंभन नाम की कई सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसमें आप इंसान की बुद्धि के साथ साथ उसके पूरे शरीर को इस तरीके से जड़ कर सकते हैं कि वो हिले ना। पर जल स्तंभन कौन करेगा यहां पर, वो भी इस गांव में जहां पर किसी को तंत्र का नॉलेज भी नहीं है। अक्सर हम जैसा सोचते हैं उसका डबल या ट्रिपल हमारे सामने हो रहा होता है और हमें खुद को नहीं पता होता है। मेरे सामने एक ऐसा शख्स मौजूद था जो शायद जल स्तंभित हो गया था। जब मैं कहता हूं कि जल स्तंभन, इसका मतलब एक ऐसा इंसान जो पूरी तरीके से जड़ हो गया और पानी में खड़ा हो गया हो। उसकी पूरी बॉडी पानी के अंदर चली जाएगी बिना कुछ करे। जल स्तंभन करने वाले मैं सिर्फ 1-2 लोगों को जानता था, लेकिन वो पूरे विश्व में शायद 1 ही 2 हैं। तो यहां पर कौन कर रहा है ये? वो इंसान चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल नम थीं, ऐसे जैसे उसका मन तो चिल्ला रहा हो लेकिन उसका जो शरीर है वो ये कह रहा हो कि बिल्कुल शांत रहे और उस पानी में चलता जाए। मुझे उतना अच्छा तैरना नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी कि मैं उसे किसी तरीके से बचाऊं। मैं पानी से बाहर निकला और मैंने आसपास किसी रस्सी का इंतजाम किया। वहां पर एक नाव रखी हुई थी। मैंने उस नाव में लगी हुई रस्सी को निकाला और उस आदमी की तरफ फेंका। मुझे साफ साफ दिखा कि उस रस्सी ने उस आदमी को छू लिया है, फिर भी वो आदमी सिर्फ एक ही चीज कहे जा रहा था, अब बुढ़वा ले जाएगा, अब बुढ़वा ले जाएगा और कुछ नहीं हो सकता। उस आदमी को पता था कि बुढ़वा उसे ले जाएगा और वो मुझे बचाओ बचाओ करके क्या अंदेशित करना चाहता था। मैंने देखा कि वो रस्सी को पकड़ भी नहीं रहा है। मैं उसे चिल्लाता हूं, भाई तुम उस रस्सी को पकड़ लो, लेकिन उसने वो भी नहीं पकड़ी। धीरे धीरे वो आदमी मेरे सामने उस नदी में डूबता हुआ चला गया।
पहले तो उस पानी में बुलबुले उठ रहे थे, फिर धीरे धीरे वो बुलबुले उठना भी बंद हो गए पूरी तरीके से। मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार मैं जो देख रहा हूं ये मेरे आंखों का भ्रम है या सच में कोई आदमी था। मैं जितनी देर में ये देखता उतनी देर में मैं क्या देखता हूं कि मेरे बगल से एक औरत जो पूरी तरीके से निवस्त्र है वो भागते हुए उस नदी में कूद जाती है, और नदी में कूदते ही उसका पूरा शरीर जड़ हो जाता है। मुझे उसकी बैक दिख रही थी, वो धीरे धीरे पानी में जाती जा रही थी। पानी में जाने से पहले वो पलटी और उसने एक जरा सी भीनी सी मुस्कुराहट मेरी तरफ करी, ऐसे जैसे वो जानती हो कि वो मर जाएगी। वो धीरे धीरे पानी में उतर गई और शायद मर गई। मैं जितनी देर में ये सब चीज़ें सोचता, एक बच्चा जो मुझे धक्का देकर सीधा सामने वाली नदी में फिर से कूद जाता है। मैं गिर जाता हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि वो बच्चा पूरी तरीके से नग्न है और उसके सर पर बाल नहीं है। जैसा मुंजा दिखता है ठीक वैसा ही। वो सीधा उस पानी में जाकर कहने लगा कि मेरा पुनर्जन्म होगा, और वो कूद जाता है। आप यकीन मानिए कि ऐसे एक एक करके करीबन 100 से 150 लोग मेरी आंखों के सामने कूद रहे होते हैं पानी में, और मेरे पास कोई भी चारा नहीं होता है उनको रोकने का। कोई नदी के उस पार से कूद रहा होता है तो कोई नाव से उस तरफ से आ रहा होता है और अचानक से पानी में कूद जाता है। मेरे सामने एक के बाद एक 100 मौतें लगातार हो रही थी। मैंने अपने रुद्राक्ष को भी निकाला, उससे कोशिश करा कि उन्हें रोक लूं, लेकिन आज मेरा गुरु मंत्र भी यहां पर काम नहीं कर रहा था। पता नहीं ये कौन सी व्यथा मेरे सामने हो रही थी। मैंने अपने गुरु का ध्यान करके उनसे पूछने की कोशिश भी करी, लेकिन मेरे सामने किसी भी तरह के जवाब नहीं आ रहे थे। बस आ रहा था तो खूब सारा पानी, और उन पानी में नहाए हुए कुछ इंसान जो बड़े अजीब से थे। मैं बैठा ही था कि अचानक से पानी के अंदर मुझे एक हल्की सी लेकिन दिल को दहला देने वाली आकृति दिखती है। बहुत ज्यादा भयानक आकृति थी वो, ऐसे जैसे किसी का चेहरा पूरी तरीके से गल गया हो और पानी में पूरा घुल गया हो। उसके बाल लंबे थे, मैं देख पा रहा था। मुझे लगा कि शायद कोई आदमी होगा जो डूब के मर गया होगा, वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा होगा। मैं जैसे ही पानी में हाथ डालने की कोशिश करता हूं, उधर से वो आवाज देता है, मत लगा हाथ, वरना तेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। मैं बैठा ही था कि अचानक से पानी के अंदर मुझे एक हल्की सी लेकिन दिल को दहला देने वाली आकृति दिखती है। बहुत ज्यादा भयानक आकृति थी वो, ऐसे जैसे किसी का चेहरा पूरी तरीके से गल गया हो और पानी में पूरा घुल गया हो। उसके बाल लंबे थे, मैं देख पा रहा था। मुझे लगा कि शायद कोई आदमी होगा जो डूब के मर गया होगा, वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा होगा। मैं जैसे ही पानी में हाथ डालने की कोशिश करता हूं, उधर से वो आवाज देता है, मत लगा हाथ, वरना तेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। मैं देखता हूं कि वो आकृति मुझसे कहती है कि मत लगा हाथ, वरना पुनर्जन्म नहीं होगा। मैंने पूछा कि तुम कौन हो, तुम ठीक हो? अगर तुम बाहर आना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपना हाथ देता हूं, तुम प्लीज बाहर आ जाओ। वो आकृति मुझसे हंसते हुए कहती है, बुढ़वा। वो जैसे ही ये नाम लेता है मैं 2 कदम पीछे हट जाता हूं। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मेरे सामने वो स्वयं बुढ़वा आ चुका है, जो आपकी चेतना को पुनर्जन्म लेने पर मजबूर कर दे। दरअसल जितने भी योगिक पुरुष होते हैं वो कभी भी पुनर्जन्म के साइकिल को दोहराते नहीं है। वो चाहते हैं कि उन्हें मोक्ष मिल जाए, इसीलिए मोक्ष होता है। पुनर्जन्म बहुत दुखदाई होता है। मेरे गुरु एक शब्द कहा करते थे कि जीवन खतरनाक है मृत्यु से। मुझे आज ये बात को बार बार समझ में आ रहा था कि सामने जो भी हो रहा है ये बहुत भयानक है, लेकिन इतनी देर में वो बुढ़वा का प्रेत मुझसे कहता है, पुनर्जन्म लोगे तो एक बार फिर से अपने माँ बाप से और सारे परिवार से मिल सकोगे। कोई दर्द नहीं होगा तुम्हें,
तुम्हारे सारे दुख, परेशानी और चिंता सब खा जाऊंगा मैं। बोलो, चाहते हो पुनर्जन्म? बोल ना। मैं उसकी बात में धीरे धीरे आता जा रहा था, जैसे वो कह रहा था कि वो मेरे माँ बाप को सही कर देगा, सारी परेशानियां ठीक कर देगा। देखिए, परेशानियां हर इंसान के जिंदगी में होती हैं और कभी कभी आपका अवचेतन मन इतना ज्यादा नाजुक हो जाता है कि वो उनको ग्रैब करने पर मजबूर हो जाता है। वो चाहता है कि आपकी जिंदगी से सारे दुख दर्द दूर हो जाए, कुछ ऐसा आ जाए। उसने जैसे ही ये सारी बात बोली, मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों एक अजीब से विजुअल बनने लगे कि मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जा रही है। दरअसल मेरी माँ को हमेशा प्रॉब्लम रहती है स्लिप डिस्क की, तो मैंने देखा कि माँ एकदम ठीक हो गई है, पापा को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वो पैर से चल पा रहे हैं और आसपास के जितने लोग हैं बिल्कुल खुश हो चुके हैं। मेरा दिमाग बिल्कुल एग्री हो गया था उसने जो भी कहा था। उसके बाद वो बुढ़वा मुझसे कहता है, आजा, धीरे धीरे इस पानी में आजा, तू खुश हो जाएगा, सब खुश हो जाएंगे। आजा आजा। मैं देखता हूं कि वो मुझे बुलाता है और मैं अपने एक कदम पानी के अंदर रखता हूं और अचानक से मेरा पैर स्तंभित हो जाता है। मैं वहीं पर रुक जाता हूं। मेरा पैर बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने जोर से पकड़ लिया हो। मैं उसको हिलाना भी चाहता हूं तो भी नहीं हिला पाता हूं। लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी मेरे माँ बाप ही दिख रहे थे। मैंने जैसे ही दूसरा पैर अपना रखा पानी के अंदर, मेरे दोनों पैर स्तंभित हो गए। मैंने देखा कि वो बुढ़वा दूर से हंस रहा था और वो मुझे अपनी तरफ बुलाता ही जा रहा था। मैं उसकी आकृति साफ देख पा रहा था, लेकिन मेरा शरीर जड़ित हो गया था पूरी तरीके से। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मैं पानी के अंदर, आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि आधे से ज्यादा उतर गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि पानी के अंदर मुझे कोई बुला रहा है। आधे से ज्यादा उतरने के बाद अचानक से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख लिया। मुझे आज भी वो हाथ याद है। उस हाथ में एक रुद्राक्ष की माला थी जो शायद मेरे बैग से निकाल कर किसी ने रखी थी, मेरे सीधे कंधे पर। जैसे ही वो माला किसी ने रखी, मैं सीधा पलटकर उसकी तरफ देखता हूं और उधर से एक आवाज आती है, क्या कर रहे हो ये, बाहर आओ। मैं देखता हूं कि एक अजीब सा इंसान जो सर पे एक पगड़ी बांधे हुए है, वो कहता है कि बाहर आऊं। मेरे ही रुद्राक्ष को वो ऐसे यूज कर रहा है जैसे वो उसको यूज करना जानता हो। उसने जैसे ही ये बोला, अचानक से मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया और मैं पानी के बाहर आता हूं। वो मुझसे कहता है कि मेरे साथ सीधे चलो, रुकना मत, कुछ भी हो जाए पीछे मत मुड़ना, कोई कितना भी बुलाए पीछे मत मुड़ना, मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारे गुरु ने भेजा है, चलो। मैं उसके साथ धीरे धीरे चल तो देता हूं, लेकिन पीछे से वो बुढ़वा कह रहा था, बोल, पुनर्जन्म नहीं चाहिए, तू जा रहा है, सुन, पुनर्जन्म ले ले, आजा आजा मेरे पास आजा। वो धीरे धीरे ये बोलता जाता है। मैं जब जब पीछे मुड़ने की कोशिश करता हूं, तब तब उसका हाथ मेरे कंधे पर और ज्यादा कसता चला जाता है। मुझे नहीं पता ये आदमी कौन था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही वो मुझे उस सीमा से ले जाता है, मैं क्या देखता हूं कि पीछे वो बुढ़वा पानी के अंदर खड़ा मुझे घूर रहा होता है, ऐसे जैसे वो मुझे जिंदा खा जाएगा और मुझे अपने दोनों हाथों से बुला रहा होता है कि मैं उसकी तरफ आ जाऊं। लेकिन यह आदमी मुझसे कहता है, यहां से चलने में ही भलाई है, चलो मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम क्यों वहां फंस गए थे, चलो। मैं धीरे धीरे उसके साथ चलता चला जाता हूं। सूर्यास्त होने को होता है। बुढ़वा की ये सारी चीजें मेरे साथ दिन में हो रही होती हैं। मेरे लिए सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात सिर्फ यही थी। मैं उस आदमी के साथ चलता चला जाता हूं और वो जो आदमी होता है एक भीनी सी आवाज में मुझसे कहता है, मुझे तुम्हारे गुरु ने भेजा था, मैं कौन हूं तुम ये मत जानो, लेकिन तुम्हारा इस नदी के पास होना बहुत ज़्यादा दर्द दे सकता है तुमको और तुम्हारे गुरु को। पहली बार कोई मुझसे ऐसे बोल रहा था जो मेरे गुरु को भी जानता था और जो मेरे रुद्राक्ष को भी अच्छे से यूज करना जानता था। मैंने उससे पूछा भी कि तुम आखिर हो कौन, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम्हारा शरीर ऐसे भीगा हुआ क्यों है। उसने हंसते हुए कहा, मैं भी बुढ़वा के शिकार में से एक हूँ, मुझे भी बुढ़वा ने मार दिया है,
मैं जिंदा नहीं हूं, लेकिन आज से करीब 25 साल पहले तुम्हारे गुरुदेव यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा था कि ये जो बुढ़वा है बहुत खतरनाक है। उन्होंने ही इस बुढ़वा को इस नदी में बांधा था। मेरी मौत तो हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने मेरी आत्मा से कहा था कि आज से कुछ साल बाद मेरा एक शिष्य आएगा यहाँ पर इस चीज़ का पता करने। जब वो आएगा तो शायद बुढ़वा उसे अपने वश में कर ले। उस समय तुम अपना कर्तव्य पूरा करना। मेरी रुद्राक्ष उसके झोले में ही होगी, उसे निकाल कर उसके कंधे पर रखना। वो इन चीज़ से मुक्त हो जाएगा। ये लो तुम्हारी रुद्राक्ष। मैंने जैसे ही उससे वो रुद्राक्ष ली, मानो एक जादू हुआ, एक बड़ा ही अचंभा। उस दिन पूर्णिमा की रात थी, मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि शाम हो गई थी लौटते लौटते। जब चांद पूरी तरीके से निकल आया, मैं क्या देखता हूँ कि रुद्राक्ष मेरे हाथ में आते ही वो जो पता नहीं मेरे गुरु का शिष्य था या गुरु की चेतना, मुझे कुछ भी पता नहीं, वो धीरे धीरे उस चांद की रोशनी में बिखर जाता है, पूरी तरीके से गायब हो जाता है। जाते जाते वो एक शब्द मुझसे कहता है, मुझे मुक्त करने के लिए धन्यवाद। मेरे हाथ में मेरे गुरु का दिया हुआ रुद्राक्ष आता है और मेरे कान में मेरे गुरु के कुछ शब्द जरूर आते हैं। वो कहते हैं कि मृत्यु खतरनाक नहीं, जन्म खतरनाक है। मैं समझ जाता हूँ कि ये उनका इशारा था कि मैं दोबारा उस बुढ़वा की तरफ जाऊं ही ना। मैं अपना सामान उठाता हूँ और वापस अगले दिन अपने घर में आ जाता हूँ। कभी कभी किसी किसी जगह को हमेशा बंधित होना ही सही होता है, किसी जगह से उस जगह को आज़ाद कराना नहीं। जैसे मेरे गुरु ने आज से 25 साल पहले उस बुढ़वा के प्रेत को रखा था। मुझे पता भी नहीं था कि वो मेरे गुरु ने ही किया हुआ है। मैं खुद को कभी कभी बहुत ब्लेस महसूस करता हूँ कि मैं इस तरह के युग पुरुषों से जुड़ा हुआ हूँ। बुढ़वा की कहानी तो यहीं ख़त्म हो गई, लेकिन अपने साथ साथ सवालों का अंबार मेरे दिमाग में छोड़ गई और मैं अगले केस की ओर चल दिया। इस तरह की और कहानियों को जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श।